नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के भलाई के लिए, आप लोगों के सेहत के लिए एक से बढ़ कर के मैं वनस्पति के बारे में मैं लाता रहता हूँ और ये वनस्पतियाँ बहुत ही कारगर होती हैं। ये जो वनस्पतियाँ होती है, जो जड़ी बूटी, जो मैं पेड़ पौधे के बारे में बात करता हूँ, जिन गुणों की मैं बात करता हूँ, वे पेड़ पौधे भी वनस्पति हमारे घर के आसपास ही मौजूद होते हैं। मैं कोई हवाई बात नहीं करता, ये साक्षात प्रूफ है। और ये जो जड़ी बूटियां है ना, आयुर्वेदों में, ज्योतिषों में इसके कई सारे उल्लेख मिलते हैं। वैसे जो भी पेड़ पौधे होते हैं, इसके तांत्रिक उपाय और आयुर्वेदिक उपाय दोनों तरीके से होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताने वाला हूँ। ये जो स्क्रीन पर आपको पौधा दिखाई दे रहा है, जो वनस्पति दिखाई दे रहे हैं, इसका बहुत ही जबरदस्त जो है आयुर्वेदिक औषधि गुण है। शायद आपके घर पर भी जरूर होगा, आपके घर पर नहीं होगा तो आपके घर के बगल में कोई कॉलोनी होगा या कहीं। जनरली ये तो डेकोरेशन के तौर पर भी कुछ लोग अपने बाग बगीचे में लगाते ही रहते हैं और ये बहुत ही सिंपल सा सरल पौधा है। इसका शायद आपको नाम पता होगा, अलग अलग जगह पर शायद कुछ अलग नाम से जाने जाते हैं, और लेकिन अधिकतर इसे सदाबहार का ही पौधा के नाम से जाना जाता है। इसके छोटे छोटे पुष्प जो है होते, वैसे यह जो है 8 प्रजातियां इसकी पाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ इस भारत में केवल तो 2 प्रकार की पाई जाती है, एक सफेद रंग की, एक जामुनी रंग की। लेकिन दोनों के दोनों रंग की जो ये सदाबहार का पुष्प होता है, सदाबहार का पौधा होता है, बहुत ही उपयोगी था। इसके बहुत ही जबरदस्त जो है औषधि गुण पाए जाते हैं। लेकिन हमारे दरवाजे पर होता है, हमारे घर पर ही होता है, लेकिन हम लोग इसका गुण, इसका फायदे नहीं जानते, जिसकी वजह से कभी इसका कोई यूज नहीं करते और हल्का सा कुछ बीमारियां होती है। लंबे लंबे दिनों से दवाई खाते जा रहे हैं, चाहे शुगर हुआ, चाहे बीपी हुआ, चाहे हार्ट अटैक हुआ, कैसी भी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां इसके लिए बहुत ही आम होती है। हाँ, यदि आप लंबे दिनों से सेवन करें तो भी ये इसको बहुत ही सिंपल सा सरल तरीके से ठीक कर सकता है। लेकिन कैसे ठीक करता है, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे अवश्य ही जान जाएंगे कि आखिर सदाबहार का जो पुष्प है, सदाबहार का जो पत्ता है, सदाबहार का जो बीज है, सदाबहार का जड़ है, किस तरीके से किन बीमारियों में कारगर होता है। वैसे अगर आप इसे अपने घर पर लगाना चाहते तो कहीं पर अगर सदाबहार का पौधा दिखता है तो इसको डंडी को तोड़ करके आप ला करके लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी 8 से 10 दिनों में इसके नए रूट्स जो निकलने शुरू हो जाते हैं। यदि आपको नए बीज, अगर जहाँ पर इसके छोटे छोटे बीज भी निकलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, इसके बीज जो हवा में उड़ते रहते हैं, यहाँ पर पौधा रहेगा, तेज हवा चला तो उड़ कर कहीं दूसरी जगह पर निकल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़े से समय लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से कहीं पर भी निकल सकते हैं। यदि आपके घर पर एक सदाबहार का पौधा है तो इसको कटिंग कर दें। यदि आप पिंचिंग कर देते हैं तो उसके बाद क्या, तो वहाँ से कई सारे जो ब्रांचेज भूसी बना देगा। ठीक है, जंगली टाइप का ये बहुत जल्दी बना देता है, इसलिए आपको इसे अपने घर पर जरूर ही लगाना चाहिए। और बुशी रहेगा तो ज़्यादा पौधे रहेंगे, ज़्यादा पौधे रहेंगे तो ज़्यादा ब्रांचेज रहेंगे, और जब ज़्यादा ब्रांचेज रहेंगे तो ज़्यादा पत्तियाँ फल फूल रहेंगे, तो वह उतना ही आपके लिए उपयोगी होता है। और इसका कोई खास केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। 5 से 6 दिन अगर लगातार आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें तो वो बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है। और पानी कोई खास डालने की ज़रूरत नहीं, कोई खास जो है घास फूस की भी ज़रूरत नहीं होती। बस 5 से 6 दिन थोड़ा सा केयर कर दे कि कोई बच्चा, कोई जानवर या कोई कीट तो अटैक न करके उसको खा नहीं जा रहा, सूख नहीं रहा, बस इतना ही काम करना। बाकी उसके बाद आपको कोई खास केयर करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा आसानी से या पकड़। और ये इसे 12मासी भी कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि इससे पौधे में जो पुष्प पाए जाते हैं, पुष्प होते हैं ना, पूरे के पूरे 12 महीने जो है बहुत ही आसानी से फलते फूलते हैं। और ये भारत में केवल इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो सफ़ेद होता है, दूसरा जो जामुनी होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सदाबहार का जो पौधा है किन किन बीमारियों में किस तरीके से कारगर होता है। इस सब चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सभी लोग अगर दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन होता है। यदि आपने स्वास्थ्य अचीव कर लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान होता है। आप कितना भी पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो पैसा बेकार है। लेकिन अगर आपके घर परिवार के सदस्यों को सेहत में अगर 4 चांद लगा हुआ है, सेहत बिल्कुल ठीक है, तबीयत ठीक ठाक है, तो कभी आपको कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए अगर आपके घर पर सदाबहार का पौधा है तो आप किसी प्रकार की कोई बीमारी की चिंता की नहीं है। बस आप इसका उपाय करिएगा, यकीन मानिए आपके सारे के सारे बीमारी, सारे के सारे दुख दर्द या सदाबहार का जो पौधा है यूं ही खींच लेगा। लेकिन कैसे, इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझते हैं किस तरीके से उपयोग करना। सबसे पहला नंबर का जो हमारा बीमारी में इलाज एक कारगर होता है शुगर में। शुगर वाले मरीज के लिए
कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शुगर जब हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, आलू हो गया, कुछ ऐसे मीठे चीज़ हो गए, मिठाई का भी मन कर दिया खाने को तो खा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। लेकिन अगर आप इसके साथ ही अगर सदाबहार का सेवन करते हैं तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहेंगे, शुगर कंट्रोल रहेगा, कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप क्या करिए, खाली पेट सदाबहार की 2 पत्तियाँ जो मुलायम मुलायम बहुत ही सॉफ्ट होती है ना, मुलायम मुलायम 2 पत्तियों को ऐसे हाथ में ही थोड़ा सा मसल लीजिए। वैसे ही आप अगर चबा सकते हैं तो चबा करके खा लीजिए। थोड़ा सा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन क्या करेंगे, दवा के रूप में आप खा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा और इसको बहुत ही आसानी से चबा करके बाद में कड़वा लगता है तो आप इसके साथ जो पानी पी सकते हैं। ठीक है, इस काम को करने से मतलब इस पत्तियों को खाने मात्र से आपका शुगर जो बिल्कुल ही कंट्रोल रहेगा। धीरे धीरे भले आप जब शुरुआत में इसको पत्तियों को लेना शुरू करें तो आप दवा भी खाते रहें। ठीक है, दवा का डोज कम करते जाए, इसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाते जाए, 2 से 4 कर दें। और जब ये ऑटोमेटिक जब अपना रूटीन पकड़ लेगा तब जो आपने एलोपैथी दवा ले रहे हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा बढ़ाते जाए और उसको कम करते जाए। लेकिन बस 2 पत्तियां भी अगर लगातार सेवन करते हैं हर सुबह खाली पेट तो भी आपका बीपी जो क्या कंट्रोल होता है। उसके साथ ही साथ डायबिटीज की भी समस्या अगर है तो डायबिटीज भी बिल्कुल ही कम हो जाती है। यदि आप इसके पत्तों को नहीं खा पाते हैं, ज़्यादा कड़वा लगता है, तो आप क्या करें, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पत्तियाँ ले लें, 3-4 पत्ती ले लें, 3-4 पत्ती को पीस करके उसका रस निकाल लें और उसके रस को जो रोज सुबह आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच आपको पी लेना। यदि ज़्यादा लेते हैं तो नुकसान शायद कर सकता है, लेकिन अगर एक लिमिट मात्रा में लेते हैं, आधा चम्मच ही बस लेते हैं, तो भी यह शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ही कंट्रोल रखता है और बिल्कुल आप बेफिक्र अपना काम करते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना जबरदस्त ये हार्दिक उपाय है। दूसरा नंबर का जो यह इलाज है, कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी यह मात दे सकता है। लेकिन कैंसर की शुरुआत स्टेज रहता है, तो स्टार्टिंग स्टेज में अभी पता चला कि यहाँ कैंसर की समस्या, तो उसी समय अगर आप इसको विधिवत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर के जो सेल्स एक्टिवेट होते रहते हैं ना, जो सेल्स जो है बनने ही नहीं देता है। अगर एक एक सेल्स को क्या करना है, डीएक्टिवेट भी कर, लेकिन अगर सेल्स ज़्यादा बन गए हैं कैंसर वाले सेल, तब तो मुश्किल होता है। शुरुआती अगर स्टेज में अगर इसका सेवन करते हैं तो जरूरी आपको बढ़ने तो नहीं देगा, साथ ही साथ उसको क्या कर देगा, खत्म भी कर सकता है। थोड़े से लंबे दिनों तक सेवन करना पड़ेगा। कैसे करना है, बस आपको 2 पत्ते खाली पेट, 2 से 3 पत्ते आप सेवन कर लीजिएगा। 2 से 3 पत्ते यदि आप सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो कैंसर के जो सेल रहते हैं उसको भी क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। शुरुआती स्टेज में रहते, तो अगर आप काफ़ी बढ़ गया है तो बात अलग है, तब तो नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि एक सेल्स को 2 सेल्स को ये कंट्रोल करेगा, बाकी जो 10-20 हज़ार सेल बढ़ जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से उसके सेल्स जो चलते हैं। इसलिए आप शुरुआती स्टेज में इसको विधिवत आप इसका उपयोग करना शुरू कर दें। ठीक है, साथ ही साथ यह जो है बाल झड़ने की भी समस्या को कम करता है। कैसे, बाल झड़ने वाले को क्या करना है, इसका जो पत्तों को लेना है, पीस करके इसका रस निकालना है, और जो इसका रस को निकाल करके जो हमारे बालों में स्कल्प है वहाँ पर उसको साइड कर करके बाल को पूरा हमारे जड़ तक जो है वहाँ पर इसको लगाना है। बाल झड़ने की समस्या का थोड़े से आप जो है सप्ताह में 1-2 बार कम से कम आप लगाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ तक कि ऐसा भी रिजल्ट मिला है कि अगर बाल बिल्कुल झड़ गए, गंजापन हो गए, तो वहाँ पर भी थोड़े से लंबे दिनों तक लगाने से वहाँ पर भी बाल उग गए। लेकिन बाल झड़ने में तो बहुत ही कारगर काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसका जो रस होता है, अगर आपके शरीर पर कहीं घाव लगे हो, पुराने घाव है, ठीक है, तो उस पर भी आप लगाते हैं तो क्या होता है, ये घाव को भर देता है और घाव को ठीक कर देता है। यदि आपके चेहरे पर फोड़े निकल गए, फुंसी निकल गए, मुहासे निकल, कुछ मुहासे अभी हाल ही में निकल गए, दबने का नाम लेते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर दागियाँ बन गई, भद्देदार लग रहे हैं, ऐसे आप कहीं समाज में जाते हैं तो चेहरा छुपा करके बांध करके जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, आपको अपने चेहरे से बहुत ही प्यार होगा। सब लोग यही चाहते हैं कि हम सुंदर बने रहें। ठीक है, सुंदर बने रहने के लिए आपके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई पिंपल, मुहासे, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो आपके अगर चेहरे पर निकल गए तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसका रस को निकालिएगा, ठीक है, इसके रस को निकाल करके क्या करना है, आपको एक रुई का फॉग बना करके, रुई का लुगदी बनाकर, उस रुई के लुगदी से आपको क्या करना है, शाम को सोते वक्त इसको लगा लेना है। ठीक है, शाम को सोते वक्त क्या करना है, इसको लगा लेना है, लगा करके यूं ही सो जाना, सुबह उठ करके आपको अच्छे से मुंह जो है धो लेना है। दूसरा कुछ नहीं, मुश्किल से 1 से 2 बारी बस आपको लगाएंगे, इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। आपके चेहरे पर कुछ भी निकल जाता है। कुछ लोग तो बड़े लंबे लंबे दिनों तक दवाइयाँ कराते हैं, ये लगाते वो लगाते, क्रीम लगाते, महंगे महंगे क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, और नहीं तो पैसा भी खर्चा होता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके रस को अपने चेहरे पर लगाते हैं तो 100% कारगर होता है, और वह जो फुंसी रहते हैं, जो मुहासे रहते हैं, बिल्कुल ही दब जाते हैं। इसकी पत्ती का रस जो इतना कारगर होता है। ठीक है,
तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपके घर पर ये सदाबहार का पौधा नहीं होगा तो ज़रूर ही अपने घर पर ला करके लगाइएगा। इसे लगाने में कोई बहुत बड़ी केयर की बात नहीं होती है। सप्ताह में अगर एक बार भी पानी डाल देते हैं तो भी कोई बात, ठंड के मौसम में तो वो खास कोई पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक आध महीना में अगर डाल दिया तो ठीक है, लेकिन जब गर्मी के मौसम होते हैं तो उसमें थोड़े से केयर की ज़रूरत है। अगर इसे पर्याप्त मात्रा में जो नमी अगर बना रहता है, जितना पानी चाहिए, कोई खास पानी तो चाहिए नहीं, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होती है। तो उस समय अगर केयर कर लेते तो ये पौधा कभी भी सूखता नहीं, पूरा का पूरा 12 का 12 महीना क्या होता है, हरा भरा बना रहता है और हमेशा फूल देता रहता है। ठीक है, इसमें जहाँ पर ये जो है पुष्प रहता है, एक ऑटोमेटिक अगर एक फूल जो एक इसका पौधा जो खत्म भी होता है तो ऑटोमेटिक इसके बीज इतने वहाँ पर गिर गए रहते हैं, जमे रहते हैं, नए बीज निकल गए रहते हैं, नए पौधे, कि बस एक जाएगा वो 50 पैदा हो जाते हैं। ठीक है, नए पौधे पैदा आप वहाँ से भी ला करके लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सदाबहार का पौधा बहुत ही जड़ी बूटी, बहुत ही औषधि गुणों वाला पौधा है, जो बहुत ही आसानी से हमको अपने घर के आसपास कॉलोनी में अवश्य ही मिल जाते हैं और हमको इसका उपयोग जरूर ही करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सदाबहार के बारे में बहुत ही खास जानकारी दी है और यह बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो, या पता हो या नहीं पता, अगर नहीं पता होगा तो अवश्य आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा जो शायद आपके घर पर था लेकिन इसके बारे में नहीं पता था। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हुआ और मैं चाहता हूं कि आप अपनी भलाई तो कर सकते हैं, अपनी भलाई के बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देते हैं, शायद आपके एक शेयर से किसी गरीब का भला हो सकता है। और जब आप किसी दूसरे की भला करेंगे ना तो अवश्य भगवान आपका भला करेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करके शायद किसी गरीब का जो भला हो सकता है। कितने सारे शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा, शायद इस चीज़ को उपयोग करके वो अपने जीवन का लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को जो आनंदमय तरीके से जी सकते हैं। तो आपका एक शेयर किसी के लिए जीवन बना सकता है, किसी की जान बचा सकता है, इसलिए आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा।